दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में लास्ट आवर में एक जोरदार बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी, जिसमें बैंक्स, एनबीएफसी, स्पेशली बैंक्स एंड हेवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिलायंस और नंबर से ठीक पहले एसबीआई, जो कि जोरदार तेजी में था, टाइटन यहां पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज प्रेशर था आईटी स्पेस के अंदर और थोड़ी बहुत बिकवाली मिड कैप में थी, लेकिन बाइंग थी स्मॉल कैप में। कैश स्टॉक्स के अंदर अच्छा काम था। एफ&ओ के अंदर, सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बढ़िया खरीदारी थी। और जो लंबे समय से अटके हुए शेयर थे वहां पर थोड़ा बहुत मूव आया। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों में खरीदारी थी। टाटा कम्युनिकेशन खरीदारी में आज कामकाज कर रहा था, बहुत समय बाद आज पतंजलि मूव दे रहा था। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक्स जो कि एक्शन में थे। सीमेंट का आज दिन था, तो मेजरली सारे सीमेंट स्टॉक्स आपको तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा लेट होगा, इसलिए सीधे सवाल जवाब का सिलसिला ही शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसके लिहाज से, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, बर्जर पेंट, वुड वी बाय नाउ, जायडस वेलनेस लॉन्ग टर्म व्यू। चिन्मय सर, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, मैं अभी नहीं, क्योंकि मैं एक शीट बना ही रहा था ऊपर बैठा हुआ। वो शीट में ये मेंशन है कि वो शेयर जो हाई लेवल से बहुत टूटे हैं, मिड कैप के, फ्रंट लाइन नहीं, और उनकी ईपीएस अपग्रेड हुई है इस साल में। यानी कि FY22 की जो ईपीएस थी वो टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ की ईपीएस उस पर बेटर हुई है। तो उनकी ईपीएस अपग्रेड होने के बावजूद भी वो शेयर नीचे मिल रहे हैं। तो आप उसमें से एक चुनाव कर सकते हैं अगर सूची बनाना चाहेंगे तो। अच्छे नाम है उसमें, आप उस पर नजर बना कर रख सकते हैं। आपके कुछ नाम उसके अंदर मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने ये बात यहां पर बोली है। ओके, आगे बढ़ते हैं और जो अगला सवाल है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जैन साहब, बेटर कंपनी, आज सुबह मैनेजमेंट थी, कंपनी अच्छी है, ग्रुप भी अच्छा है, जेके ग्रुप की कंपनी है, मिड कैप का नोन नाम है। आप अगर बेट करना चाह रहे हैं, इनफैक्ट ये शायद 5वें नंबर पर आती है और जेके सीमेंट के इर्द गिर्द ही है कहीं जेके लक्ष्मी सीमेंट की कैपेसिटी। पहली 3 तो क्लियर है, 4 रादर, जिसमें श्री अल्ट्राटेक सबसे ऊपर, फिर श्री सीमेंट, फिर एसीसी अंबुजा। उसके निहात बाद आप रख लेंगे तो 5वें नंबर पे शायद आता है डालमिया भारत। उसके बाद कहीं आप नोवोको लेंगे 6ठे नंबर पर, और फिर बाकी के 2 नंबर्स के अंदर आता है जेके लक्ष्मी और जेके सीमेंट। सो कैपेसिटी वाइज तो ठीक ठाक कंपनी है। आप नीचे मतलब देखना चाहे ऐड कर सकते हैं। कैश का स्टॉक है तो मोमेंटम पकड़ता है, लेकिन सीमेंट ऑलरेडी वैल्यू में है तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, एटलीस्ट ऐड करने के लिए तो ठीक है। तो जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट बेटर नाम है, आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, क्या न्यू एज कंपनी में आईपीओ में 10 वर्ष की नज़र से एंट्री कर सकते हैं? न्यू एज कंपनी मीन्स, सेवक सर, आज ही सुबह किसी जानकार से बात हो रही थी और कल एक ट्वीट भी मैंने किया था, आप देख सकते हैं। रफली पिछले 2021 में न्यू एज कंपनीज ने 65,000 करोड़ रुपए रेज किए थे। उस 65,000 करोड़ रुपए के जो रकम उठाई थी, उन सब कंपनियों की टॉप पर मार्केट कैप थी 6.5 लाख करोड़। आज उनकी मार्केट कैप है 2,70,000 करोड़। करीब करीब 50% से ज़्यादा वैल्यू वो इरोड कर चुके हैं। इन टॉप 10 कंपनियों ने, जिन्होंने 65,000 करोड़ रुपए उठाए थे, इनकी एवरेज ईपीएस है -4 रुपीज, प्लस नहीं, -4 रुपीज। और इनका एवरेज इक्विटी साइज है 250 करोड़ शेयरों का। रिलायंस का 677 करोड़ शेयरों का है, टीसीएस का 350 करोड़ शेयरों का है। इनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी, जितनी पुरानी कंपनियां भी नहीं थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज, कितनी जल्दी इन्होंने रफ्तार पकड़ी और कितनी तेज इक्विटी डाइल्यूट की है। तो मतलब बहुत एस्टॉनिश नहीं होगा कि इनमें से कुछ कंपनियां तो 2-2 डिजिट में आपको काम करते दिख जाए, जो 3 डिजिट में है। क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं है तो ये कंपनी को कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। डेट बढ़ता रहेगा, आप इंटरेस्ट कॉस्ट सर्व नहीं कर पाओगे, विद टाइम आपको रिच प्रमोटर पुअर कंपनी वाला कंसेप्ट होगा। सो आप ध्यान रखिएगा और न्यू एज बिजनेस में इतनी आसानी से मत जाइए। जितना ल्यूक्रेटिव दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। सो ध्यान संभल के कॉल लीजिएगा यहाँ कोई भी। एटलीस्ट एक लंबे अंतराल तक इनके नंबर जब निकल जाए 1-1.5 साल बाद, तब इनके बारे में सोचिएगा कि इनमें से कौन सी चुनने लायक है। निवेश तो बहुत दूर की बात है। ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स सर, मैं जो शीट बता रहा हूँ उसको बनाते टाइम देख रहा था, इसकी ईपीएस अपग्रेड नहीं हुई है, लेकिन ईपीएस एट फ्लैट है। 9 रुपये की ईपीएस शायद 9 रुपये के आसपास है। तो कंपनी खराब नहीं है, एटलीस्ट आप टाइम दे सकते हैं। और क्योंकि 1 साल के आए हुए आईपीओज में ही है तो ओवरहैंग तो रहेगा ही इक्विटी छूटते रहने का, यानी कि नया फ्लो मार्केट में आते रहने का। लेकिन हैविंग सेड दैट, नंबर बेटर है
और बने रहना इज़ बेटर ऑप्शन। तो आप नया निवेश भले ना भी करें, लेकिन एटलीस्ट बने रहे, ज़्यादा बेटर है। IDFC फर्स्ट बैंक फॉर मीडियम टर्म, डिवी स्लैब के सर कल नंबर आने वाले हैं। टाटा एलेक्सी बाय करने लेवल पर कुछ हद तक पहुंच गया है दीपक सर, 6,900 रुपये का दाम है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड इसमें अब नहीं है। 6600 6800 मैक्सिमम ये जोन्स होंगे, तो बहुत कुछ अब खोने के लिए है नहीं, आप एंटर कर सकते हैं टाटा एलेक्सी में अगर आप, लेकिन एक बार में जंप मत करिएगा, आउट राइटली मत जाइएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए कि बहुत लंबा टाइम यहाँ बिता सकता है ये। दूसरा डीवी स्लैब के नंबर आने वाले हैं, तो उसका वेट कर लीजिए। और तीसरा नाम आपका था, भूल गया मैं, वो उसको मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा, केमप्लास्ट के केस में सिद्धार्थ सर, ये कल जो आईपीओ का ट्वीट किया था उसमें भी नाम था इसका, 2500 करोड़ रुपए इन्होंने आईपीओ से जुटाए थे, नहीं 2900 करोड़ रुपए इन्होंने आईपीओ से जुटाए थे, और 2500 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैप रह गई है। तो इंटरेस्टिंग नंबर ये नहीं लग रहा आपको कि 2900 करोड़ रुपए उठाए थे इन्होंने बाजार से और 2500 करोड़ की मार्केट कैप है। हैविंग सेड दैट, इक्विटी वाइज 7 करोड़ की शेयर है और ईपीएस भी इनकी बेटर है, तो इतना कोई खास बुरा सिचुएशन नहीं है। एटलीस्ट आप बने रहें, वो ज़्यादा लॉजिकल है इस कंपनी में बाकियों के कंपैरिजन में। तो एटलीस्ट सो फार तो नंबर ये सजेस्ट कर रहा है, बाकी आईपीओ नया है तो कुछ कहना मुश्किल ही है इसके बारे में भी। सिद्धार्थ सर, क्योंकि मोमेंटम के स्टॉक्स में ट्रैक नहीं करता इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जुबिलेंट फूड एंड वेंकीज, विनोद सर, जुबिलेंट फूड QSR का बेस्ट प्लेयर है। इफ़ इन केस आप इसमें जाना चाहते हैं तो लार्जेस्ट प्लेयर है। टाइम लेगा क्योंकि बहुत बड़ा रनअप, बहुत बड़े हिस्से का रनअप दिखा चुका है। मतलब समझ लिए 340 रुपये का आईपीओ होता था, आईपीओ के टाइम पर होता है 2010 में, और वहाँ से चलता चलता शेयर ये पहले गया 1800, वहाँ बोनस आया 1:1, फिर वो वाला शेयर चलते चलते गया 5000, वहाँ स्प्लिट हो गया 1:5, और वो शेयर आज आपके सामने घूम रहा है। यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कहीं 70-75 रुपये, 65 रुपये के आसपास होगी। वो 65 रुपये का शेयर आज आपके सामने 600 रुपये पर है, तो ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है। पिछली एक डिकेड में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक है ये, तो आईपीओ में। तो बेटर यही है कि एज ऑफ नाउ तो आप मतलब वेट एंड वॉच करें, अगर है तो थोड़ा बहुत ले, समय दे गए तो पैसा बन सकता है। इक्विटी इतनी बड़ी नहीं है अभी इसकी। और रही बात वेंकीज़ की, तो वेंकीज़ भी सीजनल ज़्यादा है, लेकिन इसमें कंसर्न बहुत उठते रहते हैं बीच बीच में, चाहे वो स्वाइन फ्लू को लेकर हो, बाकी इश्यूज़ को लेकर हो। तो वेंकीज़ 2 कंपनी का इक्विटी बहुत छोटा है, चलने लायक शेयर, एकदम से चलेगा 4000 भी दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट ज़्यादा है तो ही आप इसमें एंटर करें। दोनों कंपनियों में वैसे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फादर ऑफ इंडियन हैचरीज बोले जाते हैं वेंकीज़, और उनके अपने रिटेल आउटलेट भी हैं। सो कंपनी वाइज इशू नहीं है, बट इशू इज़ कि वो बीच बीच में सीजनल इशू आते रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन जुबिलेंट इज़ अ बेटर बेट इन कंपैरिजन टू। ओके, BEL, विशाल साहब, PSU है तो थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा कि ऊपर ओवर हैंग रहेगा। बहुत बड़ी तेज़ी PSU पूरे बास्केट में दिखाई है, चाहे माजगांव हो डिफेंस में, कोचिन हो, माजगांव हो, HAL हो, BEL हो, BHEL भी, इवन BEML भी। सो अब ऊपर के लेवल पर आके इक्विटी ऑफलोड होती है तो मे बी कहीं इक्विटी डाइल्यूशन, कोई बोनस स्प्लिट, कोई OFS ना आ जाए। बाकी अगर आप पैसा बना रहे हैं तो थोड़ा लेकर निकलना इज़ ज़्यादा बेटर, क्योंकि ऑन द टेबल, मनी ऑन द टेबल से बेटर मनी इन द अकाउंट होता है। तो आप उसका ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए इसमें। लेकिन हमेशा एक ही रिस्क है कि सरकारी है तो कभी भी ओवरहैंग आ जाएगा ऊपर। ओके, टाटा मोटर्स क्या करें? मीनाक्षी जी बने रहें, क्योंकि अगले हफ्ते नंबर है 11 तारीख को, तो नंबर्स को तो देख के जाएंगी आप। इतनी क्लोज आने के बाद अब क्या ही खोने के लिए बचा, और वैसे भी आपके भाव से थोड़ा सा ही ऊपर है। एक टाइम पे आपने ऊपर के लेवल देखे हुए हैं। सो टाइम दे दीजिए और बने रहें। नंबर्स को देख लीजिए, 11 नंबर से पहले कुछ पोजीशनिंग भी होगी, प्री पोजीशनिंग से कहते हैं, जो SBI में आज हुई है, तो वो भी होगी तो मोमेंटम मिलेगा। तो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म का कॉल है आपका, तो नंबर से ठीक पहले जो पोजीशनिंग मिले उसमें पैसा बन रहा होगा, निकल जाइएगा। लेकिन अगर आप टाइम दे सकती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बनी रही है। देवयानी, अलॉटेड शेयर है मिश्रा सर, तो बने ही रहे, मतलब खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, अब तो बढ़े रहिए। बढ़िया नंबर भी थे इस क्वार्टर के, मतलब देवयानी के नंबर्स अच्छे थे इस बारी, लेकिन कंसिस्टेंटली ये नंबर कंटिन्यू करें ये क्रूशल है। तो क्योंकि उसके नंबर अच्छे थे पेरेंट के, मतलब वरुण के, तो देवयानी के भी अच्छे आने थे। अब सेकंड हाफ और अच्छा होगा क्योंकि वो कंजम्पशन साइड और थोड़ा बेटर करता है फेस्टिवल एंड ऑल में, तो वो डिमांड भी पिकअप करेगी ही। तो नंबर तो सेकंड हाफ के भी बेटर रहने चाहिए, लेकिन अब वो नंबर कंटिन्यू करता है और इक्विटी साइज़ उसको सब्सटेंशिएट करता है, क्योंकि 1.5-2 रुपये की EPS ही बनती है।
तो अगर उससे अच्छी EPS निकाल लेते हैं तो शेयर चल जाएगा, अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा। लेकिन क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत नीचे की IPO प्राइस की, तो क्या दिक्कत है, बैठे रहिए आराम से। ओके, PCBL, आप फिलिप्स कार्बन की बात कर रहे हैं असलम सर, ये बढ़िया नंबर गोवा कार्बन के आए हैं, तो फिलिप्स कार्बन भी फॉलो अप करना चाहिए। अच्छी कंपनी है, कंपनी में बुराई नहीं है, बट जिस ग्रुप में है ये गोयनका ग्रुप ही कंपनी है, और अदरवाइज भी काम भी अच्छा है इसका, फंडामेंटल भी सही है, वैल्यू भी साउंड है, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। बस वो बात अलग है कि मोमेंटम पिक करता है, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए आपको इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, और ये ग्रुप चलता नहीं है ज़्यादा, ये मैंने देख लिया जेंसार के ज़रिए भी या FSL के ज़रिए भी, C8 भी इतना नहीं चला जो बाकी टायर प्लेयर चले। सो मोमेंटम पिकअप करेगा, जहाँ मोमेंटम मिलेगा बढ़िया 30-40% निकला है आपको, आप थोड़ा थोड़ा लेकर निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। लेकिन वैसे कंपनी में एटलीस्ट कोई ख़राबी नहीं है, कंपनी अच्छी है। यूको बैंक एट करंट लेवल, सुनीता जी पूरा PSU बैंकिंग बास्केट तो चला हुआ है, SBI इज़ अ बेटर बेट, वेल प्लेस्ड सबसे ज़्यादा। लेकिन अभी एक फंड मैनेजर से बात हो रही थी, वो तो BOB पे ज़्यादा बेट कर रहे थे, वो कहते हैं कोई डिप मिल जाए तो BOB को एक बार को देख सकते हैं, बट पूरा PSU बैंकिंग बास्केट मोमेंटम पे चलता है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ये क्वार्टर के नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे सबके, चाहे इंडियन हो, PNB हो, यूको यूनियन हो, तो केनरा हो, तो बेटर ये कि नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन अभी कितने दिन तक कैरी फॉरवर्ड रहते हैं। जो इंडियन बैंक की कमेंट्री होती है, कह रही है कि शायद 2 क्वार्टर तक नंबर और अच्छे रह सकते हैं, 1 या 2 क्वार्टर, तो लेकिन फिर भी ये मोमेंटम ही हमेशा चेस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी। चले, फिलहाल इतने सवालों को शामिल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत कर पाए, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे मुलाकात होगी सोमवार के दिन, तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, और आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।